आइए आज हम लोग झील को देखते हैं, झील के बारे में जानते हैं। झील, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर बनने वाले झील के बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए, मान के चलिए ये समुद्र है। तो ये बिल्कुल समुद्र पूरा, इसका जो तट है पूरा सीधा नहीं होता है, कहीं कटा फिटा छोटा बड़ा इस तरह से होता है। तो ये टेरा मेरा जो ये समुद्र का तट होता है, इसको कहते हैं दंतुरित तट। टेरा मेरा तट को दंतुरित तट कहते हैं, ठीक है। दंतुरित तट कहते हैं। यही दंतुरित तट में अगर समुद्र के लहरों द्वारा बालू आ जाता है, रेत आ जाता है, तो ये भर जाता है और ये ढलान जैसा बन जाता है, जिसे बीच कहते हैं, बीच, ठीक है। पुलिन, ठीक है, बीच या पुलिन। लेकिन अगर ये टेरा मेरा तट को बालू आके ढक दिया और हाँ, एक समतल जमीन जैसा बालू का ढलान जैसा बन गया समुद्र का ये टेरा मेरा तट में, हाँ, तो ये बीज बन गया। बीज नहीं, बीज, ठीक है, बीज 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 बीज, ठीक है। लेकिन समुद्र में सील्ट बनता है, यानी कचरा फचरा जो भी समुद्र में नदी के पानी के साथ कचरा जाता है, वो सील्ट बनता है। मतलब ये एक परत बनता है, वो समुद्र के लहर के साथ कभी कभी तैर के आके यहाँ ढक देता है। क्या करता है? आके ढक देता है। तो समुद्र का ये हिस्सा समुद्र से कट जाता है। तो पानी का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ जमीन से या चारों तरफ मतलब भूमि से घिरा हुआ रहता है, उसको झील कहते हैं। तो यहाँ झील बन गया, एक झील बन गया, तो एक झील बन गया, यानी समुद्र में बनने वाले सिल्ट के कारण झील बन गया। लेकिन ये बना, समुद्र में बनने वाले सिल्ट आके ढक दिया और समुद्र से उसको काट दिया, तो ये बन गया झील। लेकिन ये झील बनाया सिल्ट नहीं, बनाया लहर, क्योंकि लहर ने उसको, समुद्र का लहर सिल्ट को जाके वहाँ तक लेके गया और इसको ढक दिया, और ये एक अलग झील बन गया, अलग पानी का क्षेत्र बन गया अपने समुद्र से कट के। तो इस तरह से अगर इस तरह का जो झील बनता है तो उसको लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून झील, ठीक है। नहीं, ऐसा झील जो समुद्र में बनने वाले सिल्ट के कारण समुद्र से कट के बना हो, उस झील को लैगून झील कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में। ये खारे पानी का झील होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए खारे पानी का झील होगा। तो भारत में सबसे बड़ा लैगून झील उड़ीसा का चिल्का झील। उड़ीसा का चिल्का झील, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे, ये मतलब लैगून झील में सबसे बड़ा झील है, लेकिन, और ये खारे पानी का है। लेकिन विश्व में खारे पानी का, अगर विश्व में बोला जाए, विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ा झील
तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर से 5 देशों का सीमा लगता है। ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। कैस्पियन सागर से 5 देशों का सीमा लगता है। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। तो हम आपको मैप से बता देते हैं, दिखा देते हैं। एक कैस्पियन सागर, ये रहा कैस्पियन सागर का मैप, कुछ इस तरह से बनता है। हो गया कैस्पियन सागर झील, ठीक है। कैस्पियन सागर झील, ये एरिया हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। ईरान, अजरबैजान, रूस, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से 5 देश का सीमा लगता है। ऊपर में अगर देखेंगे तो कजाकिस्तान, नीचे में ईरान, इस पर तुर्कमेनिस्तान, इस पर रूस, इस पर अजरबैजान। ये कैस्पियन सागर से सीमा लगने वाले ये देश हैं, ठीक है। तो सब विश्व में सबसे खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। इससे 5 देशों का सीमा लगता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद भारत में बनने वाला सब लैगून झील, यानी समुद्र का जो तेरा मेरा तट समुद्र में बनने वाले सिल्ट से ढकने के कारण अलग हो जाता है, झील बनता है, उसको लैगून झील कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। हाँ, लेकिन भारत में सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील है। भारत में सबसे बड़ा लंबा झील वेम्बनाड झील है। लंबा झील वेम्बनाड, झील 96.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये इस झील में एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह को कोचीन बंदरगाह कहते हैं। कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीच देख लिया। बीच कैसे बनता है? बीच बनता है समुद्र का टेरा मेरा तट को टेरा मेरा तट को दंतुरी तट कहते हैं। लेकिन वही टेरा मेरा तट को अगर बालू आके ढक दे, बालू आके अगर बराबर कर देता है तो उसको बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच कहते हैं, ठीक है, बीच कहते हैं। लेकिन इस टेरा मेरा तट को कभी कभी समुद्र में सिल्ट बनता है, यानी कचरा बनता है, जो उससे टेरा मेरा तट को, किसी तट को वो ढकने के कारण वो अलग हो जाता है, झील बन जाता है। इस तरह से बनने वाले झील को लैगून झील कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है।
ठीक है। और भारत में सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। ये कितना लंबा है? 96.5 किलोमीटर। वेम्बनाड झील 96.5 किलोमीटर है, यानी 96.5 किलोमीटर ये लंबा है। इसमें एक बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ। और ये हम आपको एक बात बताएं, जो ये सील्ट आगे जो ढकता है ना, तो इस सील्ट को केरल में कयाल कहा जाता है, जिस कारण लैगून झील को से केरल में कयाल झील भी कहा जाता है। और अच्छा, ये तो हो गया मतलब खारे पानी का झील, कैस्पियन सागर झील। उसके बाद सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील भारत में सबसे गहरा झील तो देखा जाए तो मानसरोवर झील। तिब्बत में पड़ता है वैसे ये मानसरोवर झील, लेकिन वर्ल्ड में, विश्व में देखा जाए तो, विश्व में गहरा, विश्व में देखा जाए तो बैकाल झील रूस में, रूस में बैकाल झील रूस में है। और एशिया का सबसे मीठे पानी का झील, एशिया का सबसे मीठे पानी का झील, मीठा एशिया का, भारत का सबसे मीठा पानी का झील मानसरोवर झील, क्या बुलर झील। जो कि जम्मू कश्मीर में मीठा झील, भारत का सबसे मीठा मतलब मीठा पानी का झील, या एशिया का सबसे मीठा पानी का झील बुलर झील। लेकिन वही बोला जाएगा अगर विश्व का सबसे मीठा पानी का, मतलब विश्व में सबसे मीठा पानी का झील, तो हो जाएगा विश्व का, हो जाएगा सुपीरियर झील। ये कहाँ है? यूएसए और कनाडा में। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग को झील मालूम होना चाहिए कि झील पानी का वह क्षेत्र, पानी का वह बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ हो उसको झील कहते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्र का जो तट है वो टेरा मेरा होता है, समुद्र में सिल्ट बनता है, उस सिल्ट को केरल में कयाल कहा जाता है। तो समुद्र में बनने वाले सिल्ट लहरों के कारण, समुद्र के लहरों के कारण आके टेरा मेरा तट को ढक देता है, जिस कारण समुद्र का तट वाला पानी का हिस्सा, क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाता है और एक झील बन जाता है। उस झील को लैगून झील कहते हैं और केरल में कयाल झील भी कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील है भारत में। ठीक है, ये भी लैगून झील ही है। और ये इसमें वेम्बनाड झील में एक बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह, जिस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। हाँ, और विश्व में खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील है विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर झील का सीमा 5 देश से लगता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। और ये है कैस्पियन सागर झील। चारों तरफ से ये देशों ने घेर रखा है, बीच में पानी का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस कारण ये झील है। ठीक है, और सबसे गहरा झील मानसरोवर झील है। लेकिन विश्व में अगर सबसे बड़ा गहरा झील देखा जाए तो बैकाल झील है जो रूस में है। और मीठा पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है, भारत का सबसे मीठा पानी का बड़ा झील बुलर झील है। लेकिन विश्व में अगर देखा जाए कि सबसे मीठा पानी का सबसे बड़ा झील तो सुपीरियर झील है, जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठीक लगा होगा बहुत। इस तरह से हम लोगों ने झील के बारे में जाना और विश्व का कुछ और प्रमुख प्रमुख झील हैं जिसको हम अगली क्लास में बता देंगे। फिर एक बार हम मैप के साथ कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों को जान लेते हैं मैप से। ये हो गया आपका कैस्पियन सागर झील, ठीक है। इससे लगने वाला एक देश कजाकिस्तान, ये हो गया दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया ईरान, ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया रूस, ठीक है। ये कैस्पियन सागर झील। ठीक है, आज का क्लास को यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।